Hello students, welcome to my YouTube channel Ahead with Science. My name is मधु श्रीवास्तव और आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन को अभी हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि हमारे बॉडी में न्यू सेल्स फॉर्मेशन की क्या ज़रूरत होती है। सोचो तो न्यू सेल्स बनते हैं वो तीन चीज़ों के लिए। पहली चीज़ होती है ग्रोथ, दूसरी चीज़ होती है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट किस चीज़ का? ओल्ड सेल्स का, इंजर्ड सेल्स का और डेड सेल्स का। ठीक है, तो पहला हो गया ग्रोथ, दूसरा हो गया रिप्लेसमेंट और तीसरी रिक्वायरमेंट होती है गमीट फॉर्मेशन। तो उसके लिए न्यू सेल्स बनना बहुत ज़रूरी होता है हमारे बॉडी में। अगर न्यू सेल्स नहीं बनेंगे तो ये तीनों एक्टिविटीज़ नहीं होंगी और ये अगर तीनों एक्टिविटीज़ नहीं होती है तो एक ह्यूमन बीइंग जिंदा भी नहीं रह पाएगा। अभी जो प्रोसेस होता है ऑफ न्यू सेल्स फॉर्मेशन, ये जो प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सेल्स बनते हैं, इस प्रोसेस को ही कहते हैं सेल डिवीजन। इसी प्रोसेस का नाम होता है सेल डिवीजन। तो हमने क्या समझा कि ये जो प्रोसेस होता है जिससे कि न्यू सेल्स बनते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन। अब ये सेल डिवीजन जो होता है ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस वर्ड अगर यूज हो गया तो समझ लो ग्रोथ के लिए जो सेल डिवीजन हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, जिसमें सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड कर रहे हैं ग्रोथ के लिए, उसे कहते हैं माइटोसिस। और जिसमें सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड कर रहे हैं ग्रोथ के लिए नहीं, गमीट फॉर्मेशन के लिए, उससे हम लोग कहते हैं मियोसिस। अब माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में क्या होगा? माइटोसिस में क्या होता है, एक सिंगल मदर सेल होती है। मतलब कोई जो हमारे बॉडी में जो ऑलरेडी सेल एग्जिस्टिंग है वो मदर सेल मान लो उसको, उसमें क्या होगा, एक डिवीजन होगा, सिंगल डिवीजन होगा और दो डॉटर सेल्स बन के तैयार होंगी। ये जो दो डॉटर सेल्स होती हैं ये आइडेंटिकल होती हैं टू दी मदर सेल और इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है वो मदर सेल्स के जितना ही होता है। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो रह जाते हैं डॉटर सेल्स में, दे आर सेम एज दैट ऑफ दी मदर सेल। तो माइटोसिस में हमने क्या समझा कि प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन थ्रू विच न्यू सेल्स आर मेड फॉर ग्रोथ। तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन जो कि ग्रोथ के लिए सेल्स बनाता है उसे हम लोग कहते हैं माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है कि मियोसिस में यहाँ पर भी प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन है, लेकिन इसमें गमीट फॉर्मेशन के लिए जो सेल डिवीजन होता है उसे हम लोग कहते हैं मियोसिस। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है या फिर रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हैं, किसमें, प्लांट्स या एनिमल्स में, उसमें कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जो कि डिवाइड करके गमीट बना लेते हैं और जब इन गमीट्स का फर्टिलाइजेशन होता है तो एक ऑफस्प्रिंग बन के तैयार होता है। अब जैसे पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के जो बच्चे होंगे उन्हीं को ऑफस्प्रिंग कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे गमीट फॉर्मेशन हुआ, मेल सेल में भी और फीमेल सेल में भी, दोनों में गमीट फॉर्मेशन हुआ, दोनों एक साथ आए तो फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर उसी फर्टिलाइजेशन जो सेल बन के तैयार होगी उससे क्या बनते हैं, न्यू सेल्स। न्यू सेल्स कह लें या फिर उससे क्या बनते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स, मतलब न्यू ऑफस्प्रिंग्स बन के तैयार होते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें भी मदर सेल होगी और मदर सेल जो होती है वो डिवाइड करती है, उसमें दो कॉन्सिक्यूटिव डिवीजन होते हैं, चार डॉटर सेल्स बनते हैं और ये चार डॉटर सेल्स के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ दी मदर सेल। तो इस प्रोसेस को, जिसमें कि गमीट फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, उस प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन को हम लोग कहते हैं मियोसिस। तो हमें यहाँ पर बस इतना ही समझना है कि सेल डिवीजन का बेसिक मतलब क्या होता है, सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट क्या होती है और कौन टाइप के सेल डिवीजन होते हैं। सो अगर 9th स्टैंडर्ड की बात करें तो 9th स्टैंडर्ड में हमको सेल डिवीजन के बारे में सिर्फ इतना ही समझना है। इसके बाद सेल डिवीजन के बारे में कि कैसे कैसे होता है, कौन कौन से फेजेस होते हैं माइटोसिस में, मियोसिस में, वो सारी चीज़ें हम लोग हाई क्लासेस में पढ़ेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।